एक बार कर दो। हमें रूबरू कर दो यार, एक दफा रूबरू कर दो हमें। एक दफा रूबरू कर दो। हो गए भाई, हो गए, आ हो गए। गए आ गए भाई, आ गए फाइनली। बड़ी मेहनत और काविशों के बाद 4 होशियार आ गए। हम पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहे थे, मुसलसल ट्राई कर रहे थे, मगर कुछ तकनीकी फॉल्ट की वजह से हम आपसे आज बहुत देर से राब्ते में आ रहे हैं। हुनैन भाई राब्ते में आ रहे हैं, दुबदू हो रहे हैं। हाँ दुबदू हो रहे हैं। खैर हुनैन साहब, बात हमारी क्या चल रही थी जब हम यहाँ बैठे हुए थे? हमारी बात चल रही थी कि आपने बताया, आज आपने बात वहाँ से शुरू की थी कि आपके दोस्त हैं बहुत पुराने बचपन के, राणा राणा इज माय फ्रेंड। हाँ, जब आप हमसे भी नहीं मिले थे। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप हमसे भी नहीं मिले थे जब जिंदगी में बहुत खुशहाली थी, हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा होता था, बहुत अच्छा था। जब दोनों तरफ जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, तो आपकी जिंदगी में राणा थे बिल्कुल ऐसे ही थे। और वो तेज नहीं थे और बदतमीज भी नहीं थे। हाँ, जैसे और राणा बदतमीज और तेज है ना, वैसे नहीं थे वो ठीक है भी। और हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिनको देख के बहुत तस्कीन मिला करती थी। तो वो तस्कीन, और भी दोस्त होंगे जिनके साथ आप इबादत पे जाया करते होंगे। इबादत पे ऐसे बिल्कुल बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो इबादत गुजार थे बहुत, और कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करते थे। मगर ये जो आज हमसे टकरे ना, ये अच्छे आपकी परिंदों से दोस्ती नहीं थी? परिंदों से शाहीन वगैरह कुछ? नहीं, इन लोगों से मुझे बिल्कुल ये, मैं काली थैली लेके खड़ा हो जाता, बल्कि छर्रे वाली गन, और मुझे ये नजर आए ना, ये शाहीन वाहीन अगर नजर आए तो मैं छर्रे वाली गन से जो ना मैं निशाने ले लूँ, मेरा दिल ये करे। और बड़ों से, जैसे नुमान अली टाइप बुजुर्ग जो होते हैं, उनसे आपकी कोई दोस्ती? उनसे अदब से उनको देखो और साइड में निकल जाओ, ना ज़्यादा बात करो ना छेड़ो, क्योंकि बड़े का कोई भरोसा नहीं है। जब दिल चाहे जो है ना, वो अपना मूड होगा तो आपको खुशी दे देगा। ईदी विदी दे दी, 10 का नोट निकाल के दे दिया, चलो स्टार्ट कर दो अब। अपनी मर्जी होगी तो चमाट मार के पैसे वापस भी ले लेंगे। तो हुनैन, बात यह है कि कुछ नया हुआ नहीं है आज। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि वो हो, ये मतलब बहुत कुछ नया हो गया, तो दिस वाज ऑन द कार्ड्स, जिसको कहा जाता है भाई, ऑलरेडी दिस वाज ऑन द कार्स, गाड़ियों में। गाड़ियों में बिल्कुल आपने गाड़ियों के पीछे लिखवा लिया था 20 के बाद एक और 20 बिल्कुल हो सकता है। तो बात करेंगे आज इसी चीज के ऊपर, जो कि बहुत अगर तुम्हें उम्मीद नहीं थी, अगर तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना तुम्हें? नहीं, उम्मीद थी। अच्छा, उम्मीद थी, मगर जो हरकतें हैं, मगर तुमने न्यूज़ सुनी रिसेंटली हुआ क्या है? रिसेंटली ये हुआ है कि जब ये सब मैच खत्म हुआ, हाँ, और जब ये सब वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ आया, तो इन्होंने ड्रेसिंग रूम में क्या देखा? इन्होंने देखा बाबर आजम को बैठे हुए। बाबर आजम तो बेचारा नेट्स कर रहा था ना ड्रेसिंग रूम में, ये बाबर आजम नहीं है। हाँ, क्या देखा इन लोगों ने? बिरयानी की देग। वो थोड़ी था वहाँ पे। कोई न्यूज़ आई है वैसे, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता लगा? नहीं। जब ये लोग सब पहुंचे, इसका बड़ा वो चल रहा है, न्यूज़ चल रही है और बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि बेसिकली हुआ क्या। तो ये घुसे तो पंखे में बैट लटका हुआ था और बॉल, दोनों ने फांसी ले ली। उन्होंने कहा हम खुदकुशी करते हैं इस टीम के आगे, हमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग? हमें कोई हाथ ना लगाया। हमारा मजाक बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने। तो यार इससे बेहतर था उस पंखे को चला देते, क्योंकि जब वो रस्सी से बल्ला बना हुआ था और जब वो घूमना शुरू करता तो एक जब अंदर घुसता तो उसके मुंह पे लगता तो अच्छा भी लगता। और ये तुमने बल्ले को ही फांसी पे चढ़ा दिया, गेंद कोई बल्ले, तुम्हें पंखा चला देना चाहिए था वहां पे। देखो, अगर मैं किसी क्रिकेटर का नाम लेता तो यहाँ बिला कंट्रोवर्सी बनती, लोग बिला एक बातें करते। मैंने डायरेक्ट कहा जिसका इस्तेमाल है ना उस गेम में, उन्होंने ही फांसी मार ला रही कि भाई तुम लोग ऐसा खेल रहे हो ना, हमें फांसी दे दो, हमें मार दो। रात को बारबेक्यू में जला दो बल्ला लकड़ी का। हाँ, बारबेक्यू में जला लो, बिजली के लिए इस्तेमाल कर लो, ले लो। हाँ, ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी गुड। ले भी सकते हैं। हाँ, दे दो उनको, लो नहीं, दे दो। अच्छा, सलमान अली आगा को चौड़ा आने की क्या ज़रूरत थी? क्या उनको नहीं पता अपने हालात? पता है उससे भी भाई का रंग बनता। आगा बोल बोल दे, तावा कुछ नहीं होता, बोल दे। तुम्हें पता है ये कितने रन पे आज आउट हुए? ऑल आउट 97 रन पे आउट हुए। Yeah, because at one stage after 2 wickets they were going good. नहीं, फिर? जो इन्होंने स्कोर करना था ना, वो तो करना था 268।
ठीक है, 104 रन से ये हारे हैं। सही है। इन्होंने स्कोर किया है something। 163 पे आउट हुए, उसमें से 66 रन डेब्यूटांट के हैं। ओके। तो आप उसके रन अगर हटाओ तो 97 रन सीनियर ने, इमामुल हक, जो है शान मसूद, सऊद शकील, रिजवान, सलमान अली आगा, ये 5 सीनियर प्लेयर्स थे। इससे पहले एक सवाल पूछ लूँ आप जो बात और इससे पहले मैं एक सवाल ऐड भी कर दूं। हाँ उन्होंने ये जो आपने कहा आउट हुए, ये बेसिकली क्या माइंडसेट से चेस करने जा रहे थे या कुछ और कर रहे थे तो ये आउट हो गए? जो जिस तरह रिजवान आउट हुए उनका तो लग रहा है कि उन्होंने बाकायदा विकेट दिया, भैया आउट करो ना, डालो ना तेज बॉल। भाई सबसे पहली बात तो ये कि पहले दिन ये टॉस जीत के इन्होंने ले ली। ये मैं आपसे मैं अब मेरा इनपुट रह जाएगा, क्योंकि आज मेरा ज्यादा इस जो अहमकाना कह लो या जो गंदगी इन्होंने आज फैलाई उसमें मेरा ज्यादा मूड है नहीं। तो आप नहीं, मैं ज्यादा मूड की बात नहीं है। देखो, मूड हारने पे तो मूड नहीं होता आपका बात करने का, लेकिन बात करनी जरूरी होती है, क्योंकि जरूरी होती है। सही है, आपने अभी आपकी सुनना चाहेंगे नहीं, क्योंकि देखो जब हम बोलना शुरू करेंगे ना, क्योंकि जब मेरा अंदर वाला बाहर आएगा तो मैं वो चाह नहीं रहा हूं, मैं क्योंकि अपनी एनर्जी का वेस्ट समझ रहा हूं। आपका जो अभी बाहर वाला है वो भी बहुत बुरा ही है, तो अंदर वाला बाहर आके भी कुछ खास बुरा बनेगा नहीं। अंदर वाला भी हम देख चुके हैं ना, बहुत ज्यादा बुरा। हाँ, सब बुरा हम आपको अंदर बाहर सब देख चुके हैं। सही है, ठीक है, तो आपका कोई फायदा नहीं है आपको अंदर वाला, आप बाहर वाले से ही बात करें। हाँ, मैं बाहर, जिसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे आज बिल्कुल ऐसे कोई बात ही नहीं हुई, औकात ही होना ही है, तो कोई नई बात नहीं है इसमें। 2-0 हुआ, पहली दफा ये बांग्लादेश में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना था। पहली दफा 2-0 भी तो हारे थे, वो थे जब था 2-0 क्या कह जा रहे हो तुम लोग? 2-0 अरे जब बंगाली आए, वो अभी तो अभी दूसरा मैच होना है अभी, या एक जब ही हमारे घर आए थे वो तो हमें व्हाइट वॉश करके गए थे भाई। वो उस वक्त थी ना चंबे की बात। तुम जब व्हाइट वॉश कह रहे हो ना, तो ये समझो बंगाली सितंबर इनसे काम करा दो, काम करा व्हाइट वॉश मार, उन्होंने ऐसी व्हाइट वॉश मारा है भाई आपके ऊपर। उन्होंने कभी हराया हुआ नहीं था हमें इससे पहले, ठीक है, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले 30 साल की तारीख में 98 24 में बल्कि हराया ना, 24 में आई थी बांग्लादेश की टीम, तो उन्होंने जब विकेट्स भी हमारी फ्लैट थी उस वक्त, हम स्पिन विकेट्स पे इस तरह कुछ भी नहीं गए थे। को वो नहीं मिली थी ना, हाँ, पुड़िया जिसमें लिखा हुआ था, तो उस वक्त नाहिद राना आए थे और उस वक्त उन्होंने आउट किया था सारे हमारे प्लेयर्स को। तब सारे थे, बाबर भी थे टीम में, सब 2-0 से हम चले गए। ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड था कि यार ये कैसे हो गया। ये जब टीम गई थी तो ये ऑन द कार्ड, जैसे माज ने कहा ना, ये था कि ये हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमारा ग्राफ टेस्ट क्रिकेट में, बाकी क्रिकेट में अगर यूं नीचे जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल नोज डाइव पड़ा हुआ ही नीचे, यूं गया हुआ है बिल्कुल। असल में फैसल बात ये नहीं है, बात ये है कि एक चीज के इतने यूज्ड टू हो चुके हैं, मतलब ये तुम जरा सा रिकॉल करो ना टेस्ट मैचेस, अबे कल आखिरी दिन है, ये बचा लेंगे क्या, सेशन बचा लेंगे, ये बात हमने पहली दफा नहीं कर रहे, या हम ये पहली दफा नहीं हुआ। आपको मालूम है हर टेस्ट मैच में आपकी टीम एक सेशन ऐसा खेलती है कि पूरा हक देती है, वहां कुछ बचता नहीं है आपके लिए। तो इट वाज वेरी वेल के यार हमें पता था कि भाई हम पूरी जो है ना क्षमता रखते हैं एक सेशन में उन्हें टेस्ट मैच हारने की, एंड वी प्रूव्ड इट अगेन। तुमने कहा ये कि तुमने जब लास्ट शो किया तुम कहते उठे कि ड्रॉ की तरफ जा रहा है, हाँ। सही है। ये जो तुम कह रहे हो ना क्षमता रखते हैं या पमते, एक तो हिंदी अल्फाज जरा कम यूज करो, क्षमता ममता क्या बोले जाते हो? अच्छा, ममता, उर्दू के वर्ड्स यूज करो ना। क्षमता क्या, ममता तो कुछ और होती है। नहीं, ममता कुलकर्णी वो दूसरी ममता थी। उन्हें मेरा ये कहना चाह रहे इतनी सकत रखते हैं। हाँ उन्हें भाई मेरा नहीं सकत वर्ड, वो तो कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो वो क्षमता को दूसरी वाली होगी ना इनकी लिए। तो खैर मेरा सवाल आपसे ये उन्हें भाई कि ये जो आप कह रहे हो ना कि इतनी कैपेबिलिटी है, ये आप लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज नॉट राइट। ये प्लेयर्स की सिलेक्शन है जिसकी वजह से आपका यह हाल है। अगर आपकी राइट सिलेक्शन होगी तो उस पर आप बोलो तो बात नहीं। ये तो आपने सिलेक्शन ही ये की हुई है ना कि यार कैपेबल प्लेयर ही नहीं लेके गए हुए आपने। तो राइट सिलेक्शन क्या होगी फैसल भाई? भाई आप बैटिंग से चलोगे बॉलिंग से चलोगे? बॉलिंग से बैटिंग पे तो बात ही नहीं करो। नहीं, क्यों नहीं करो? आपने टॉस जीत के टेस्ट मैच के पहले दिन बॉलिंग की है ग्रीन विकेट पे, जहां पे दूसरे बॉलर 10 ओवर में 5 आउट कर रहे हैं, आपके बॉलरों ने 36, 32 ओवर लिए। मैं कह रहा हूं ना फैसल, देख ज्यादा मत छेड़ भाई, अंदर वाला बाहर आएगा ना, अंदर वाला बाहर। मैं तुमसे यही तो कह रहा हूं, तुम जो कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो वो कैपेबिलिटी या वो क्षमता या सख्त वो ये नहीं रखते, क्योंकि आपकी गेम प्लान ऊपर से खराब है। जो ऊपर बैठे हुए ना, जिन्होंने ये टीम बनाई है, वहां को जाके गुद्दियां पकड़ो कि ये क्या कर रहे हो तुम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये नहीं कर रहे हम, ये कह रहा हूं मैं आपसे। जो आज मजा आया ना देख के बांग्लादेश की बॉलिंग, मतलब उनको
वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेल रहे थे और वक्त के अगेंस्ट भी खेल रहे थे, टाइम भी शॉर्ट था। उन्होंने एक ही दिन में बारिश सब साइड कर देगा, हम बंगाली, हम मैच जीतेगा। हाँ, लेकिन मैच जीत गए यार, मैच ड्रॉ पे जा हो सकता था। वो नहीं हो सकता, होता है कि हम sorry, एक हमें सेशन जी खेलना उरैन भाई, है। आप बोलो। असल में जो बॉलिंग की बात माज ने की ना, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग देख के जो खुशी हो रही थी, उसके साथ अपनी बॉलिंग देख के अफसोस हो रहा था कि यार ये एटीट्यूड से हमारे बॉलर कभी बॉलिंग करते थे इस तरह कि अभी आउट कर देंगे। बुरैन की हरकतें भी हमारा एटीट्यूड रह गया, बॉलिंग खत्म हो गई। मतलब वो बॉलिंग में टेस्ट मैच की बॉलिंग से एटीट्यूड तो कब का जा चुका है। वो जो हमारा एटीट्यूड है वो 4 ओवर का T20 क्रिकेट में वो भी अपने बराबर की टीमों को हरा देते हैं। अभी जो अफसोस की बात है ना वो ये कि अभी हमने खत्म हुआ है PSL, पूरा 1 महीना सेलिब्रेट किया इन प्लेयर्स को, सही है ना। शान मसूद को हमने सेलिब्रेट किया है ना। अभी शान मसूद क्या खेल के गए दोनों इनिंग्स में? बिल्कुल कुछ भी नहीं खेल के गए। माइंड से ढीला है ना, उनको तेज खेलना पड़ रहा होगा, दिमाग में अब वो उनके ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच की तैयारी ही नहीं है। अब तलवार उनके सर पे लटक रही है उन्हें। नहीं, आप देखो ना यार माज भाई, ये तो ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, शान मसूद, सऊद शकील वगैरह। हाँ, मगर उन्हें थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, मैं कहूंगा शान मसूद की बात करना बहुत बात है। लेकिन ये हाँ मैं तुम्हें तो बात वहां से स्टार्ट करो जो उसने सही की ना। असल में इसने जो बात की ना उस पे आते हैं। 268 रन का टारगेट मिल गया। इस तरह का चेस करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं होता, ठीक है। बात होती है जब हम उस दिन लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, जब पाकिस्तान की आधी बैटिंग हुई थी फर्स्ट इनिंग्स की, कि भाई ये इनिंग्स खत्म होगी, उसके बाद बांग्लादेश को हमें कितनी जल्दी आउट करना है। तो वहां पे बात हुई थी कि चलो आपने पहली इनिंग में तो चलो गलती कर दी, उनको बैटिंग दे दी ग्रीन टॉप से, आप डर गए, आपके बैट्समैन खुद ही सारे के सारे डर गए, आपने बोला हम बॉलिंग करेंगे तो ग्रीन विकेट बांग्लादेश ने बना दी। पे भरोसा कैसे किया कि ये ग्रीन टॉप पे आउट करेंगे? हाँ खैर 128-129 किलोमीटर पर आवर के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स। नहीं यार, वो भी 128 फेंक रहे थे सेकंड इनिंग में। 129, 132, 130 बहुत, अगर टूले टाइट करके बॉल कराई तो 134 बस, इससे ज्यादा नहीं। वो भी नुमान अली को जब गुस्सा आ जाता था ना इनकी पेस देख के, वो जब 100 करता था ना फिर ये वापस आके थोड़ा सा 135 तक ले जाते थे। क्योंकि अब्बास तो मैंने देखा था 123 126 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे वो। चलो उनका तो सही है, देखो उनको तो डॉक्टर ने मना किया है। उनको डॉक्टर ने कहा है आपने जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, किसी भी वक्त वहां पे गिर जाएंगे तो क्या होगा। तो वो अपने कुछ बाहर ना आ जाए, हाँ कुछ बाहर ना आ जाए, तो वो अपने तजर्बे से कर रहे हैं और उनसे हम हैप्पी हैं। यही मुझे तुमसे इख्तिलाफ है, ये तुम हैप्पी हो जाते हो ना कि भाई यही मिल रहा है। क्योंकि हाँ भाई देखो किसी की जान से बढ़ के थोड़ी है, किसी की जान से बढ़ के थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ उनसे हैप्पी मत हो, मतलब आप, मेरा मकसद है तुम्हारी जो जेब है ना उस पे सब्र शुक्र कर लो, क्योंकि तुम्हें वही मिलना है। उस पे इस पे क्यों कर रहे हो जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास प्लेयर्स हैं, तुम्हें नजर आ रहा है कि इनको खिलाया जा सकता है, उनको खिला के हार तो समझ में आता ना। अब आप इन्हीं को खिलाए जा रहे, ये हार बुरी नहीं लगती ना। अगर आप दूसरे प्लेयर्स खिला रहे होते, दूसरी पूरी बॉलिंग मेरिट के प्लेयर्स, बॉलिंग आपकी सारी नहीं खेल रही होती, तब समझ आता कि यार अब आप नए प्लेयर्स, अब एटलीस्ट इस साइकिल में तो आप नए प्लेयर्स आजमा रहे हो, नए बॉलर्स को खिला रहे हो, वो खिला ही नहीं रहे। अब जो बात थी कि 150 रन पे या 175 रन पे आउट करेंगे तो फिर इनका चांस होगा कि ये शायद चेस कर लें, वो भी क्योंकि जितना छोटा टारगेट होता है इनके लिए उतना ही मुश्किल होता है। तो 200 से ऊपर तो इनके लिए मुश्किल ही मुश्किल था। और दूसरी इनिंग में मतलब ऐसे होना है, मगर होना है, बंगालियों ने जातियां भी बहुत की, मैं बताऊंगा आगे चल के ना ये। मगर फैसल आप ये समझ रहे होंगे ना कि आपने अगर देखा होगा 260 for 9 डिक्लेयर, तो इसमें दूसरी इनिंग में ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनको 400 पे आउट किया तो दूसरी इनिंग में बड़ी जबरदस्त हमने बॉलिंग कर ली और हमने नॉट आउट कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो चांटे मार रहे थे, चांटे, ये जो भी आ रहा है ना, टपाक टुपू, उनको परवाह नहीं थी। उनका प्लान उनके सामने था, हमने एग्रेसिवली खेलना है और इनको लंच से 25 मिनट पहले बैटिंग देंगे। तो वो 9 खिलाड़ी जो आउट हुए ना, वो हमने नहीं करे, वो बंगालियों ने खुद दी। वो तो जल्दी स्कोरिंग पे क्योंकि उन्होंने 25 मिनट पहले बैटिंग करानी थी लंच से। ये तुम्हें समझ में आ गई बात? ये हमारी सिलेक्शन टीम को नहीं आएगी। ये तो शाहीन और हसन अली ने बोला होगा आज हमको 1 घंटा पहले उठा देते ना, हम 140 पे आउट कर देते। तो उन्होंने बोला भाई आज का दिन स्टार्ट ही 150 पे हुआ है तो 140 पे कैसे आउट करते। ये बात है उन्नयन भाई की, ये जो बात कर रहे हैं ना, अब हमें सिलेक्शन देखेंगे यार, हसन अली 3 विकेटें, शाहीन अफरीदी 2 विकेटें, ये 260 पे बुक किया भाई उनको। तो वो बंगाली भी हसन अली ने आते ही सुबह विकेट लिए मुशफिकुर रहीम की ना, वो उसने बॉल ही दी नहीं, पहली बॉल पे नहीं,
उसने जो विकेट ली है वो उसको विकेट ही उसने बिल्कुल वो सामने स्कोर करना चाह रहा था, नहीं, उस पे पहली दिए। बॉल पे कैच निकला है उन्हें, कैच तो एच पे निकला है, एच पे निकला है, स्लिप पे से बॉल निकला है पहली बॉल पे उनकी, तो असल में हमें लेकिन वो शायद आउट अब्बास नहीं का करना बॉल था, वो शायद अब्बास का नहीं, बॉल, नहीं, हसन अली का ही बॉल हसन अली था। ने पहला ओवर किया था, उन्हीं का वो कैच निकला था। मगर तो यार ये बाज भाई ये क्यों नहीं करते, नेक्स्ट सेशन जब हो रहा, दूसरा इनिंग जब हो रही है, तो उसमें ये स्पिन कराना शुरू कर दें। अब्बास भाई, हाँ, भाग के आगे स्पिन फेंकना शुरू कर दें। यार अब्बास अगर अपना रोल फर्स्ट इनिंग्स में नहीं करता ना, तो फिर तो ये मेरे ख्याल से 500 रन से ऊपर कर रहे होते अगर वो शुरू में 5 विकेटें नहीं लेता पहली इनिंग्स में। ये तो इस काबिल ही नहीं है ना कि ये इस तरह की बॉलिंग विकेट पे नहीं ले सके, तो आप सोचो प्लेसिड विकेट्स पे कैसे लेंगे ये विकेट। यार रन तो शुरू से, हाँ वही ना, पहले दिन से ही चल यार, मैं कह रहा हूँ टेस्ट मैच पहला दिन, ग्रीन टॉप, आप टॉस जीत गए, वहां सैफी भाई, असद शफीक और ना दूसरे जो हैं एक और बैठे हुए, सैफी भाई तो डगआउट में बैठे हुए ना, कोच है ना इस टाइम, सैफी भाई, असद सैफी शफीक भाई और वो कोच होंगे नहीं है उमर यार, गुल ना, उमर उमर गुल। गुल। सोफी भाई कोच नहीं है। फिर सैफी भाई क्या है, सिलेक्टर, चीफ हाँ, सिलेक्टर, सेलेक्टर में से है। नहीं हेड अब कोच है, आपको हेड कोच, बना हेड दिया कोच गया। है वो, पहले बात चल चीफ रही है। सिलेक्टर पहले थे, वो हेड या कोच ऐसा तो नहीं है कि अब दोनों है, वो डुअल रोल तो नहीं है उनका जैसे मिसबा का था। व्हाटएवर, बट ही वाज देयर, सैफी भाई वाज देयर, और उन्होंने भी इतनी क्रिकेट खेलने के बाद बांग्लादेश में भी क्रिकेट खेली है, उन्होंने क्या देखा, मतलब उन्होंने ये सोचा कि हमें टॉस जीत के यहाँ पे पहले बैटिंग ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, वो पहले बॉलिंग करेंगे, या उन्हें अपने बॉलर्स पे भरोसा था। अब ये जो हम सारा गुफ्तगू करेंगे, इसका जो सारा मलबा हम ले जाके डालेंगे, क्योंकि शान मसूद पे तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी पास परफॉर्मेंस अच्छी हैं। उमर गुल भी है वहाँ पे। आप ब्लेम जो है सलमान अली आगा को नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने 50 कर दिया है। रिजवान को भी आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ भाई रिजवान तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है इस मैच का, यार सबसे दूसरी बड़ा। बॉल में उसे बॉल नहीं दिखा, क्या चीज? दूसरी इनिंग में उसे बॉल नहीं दिखा। बॉल नहीं दिखा, उसने कीपिंग कैसी की है भाई, देखिए तुमने मैच नहीं देखा शायद सही से, उसने कीपिंग इतने चांसेस मिस किए हैं उसने, और वो रिजवान वाली कीपिंग तो है ही नहीं। वो तो अब तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ पीएसएल में भी उसकी कीपिंग खराब तुम नजर आ रिजवान पे रही मलबा थी। डाल लो रिजवान पे भाई, यहाँ आप इस पूरे टेस्ट मैच का मलबा, जैसे इसने एक अपनी बात कर दी ना सुबह सुबह कि भाई जो टीम लेके गए, लड़के लेके गए, वो गलत है, इसके बात क्लियर हो गई। मैं कह रहा हूँ इस टेस्ट मैच का मलबा आपने डालना है, किसी के ऊपर डालें। किसी एक पे नहीं डाल सकते ना। आप रिजवान पे डालेंगे, आप शान पे डालेंगे, आप शाहीन पे डालेंगे, आप किस पे डालना पसंद करेंगे, या सैफी भाई पे डालेंगे कि सैफी भाई ने क्या करा? सैफी भाई यार माज भाई देखो, आपको टेस्ट मैच बचाना है, सही है। अब आपके हो गए 80 पे आपके 3 आउट हैं, 151 पे आपके 5 आउट हैं, वहां से आपके अगले 12 रन पे 5 विकेटें जाती हैं, सही है, और आप हार जाते हो। वो कोलैप्स होता है। उस वक्त कौन खेल रहे थे? सऊद, शकील और रिजवान, सही है। सही है। यहाँ पे आप सिर्फ एक सेशन नहीं खेल सकते हो यार, आपको पूरे दिन में 2 सेशन खेलने के लिए दिए गए हैं, आपकी पूरी टीम वो नहीं खेल सकती, उसमें से भी एक डेब्यूटेंट खेल के जा रहा है। और कैसे डेब्यूटेंट वो सोच रहे होंगे यार, ये कैसे सीनियर प्लेयर है हमारे, हम सामने बल्ले से 147 नाहिद राना को खेल रहे हैं और ये छोड़ के जा रहे हैं बॉल। रिजवान ने शोल्डर कर दिया। वो मैं तो कह रहा हूँ, वो एक होता है ना कि आप बैट्समैन समझता है कि यार ये बॉल यहाँ मूव करेगी, तो उसका रिलीजिंग पॉइंट, उसका पिच पॉइंट वहां पे नजर आ रहा है कि बॉल अंदर ही आएगी। और फैसल वो क्या बस समझ रहे थे विकेट के ऊपर से चली जाएगी, ये इसलिए छोड़ा उन्होंने। नहीं, वो बॉल तो इतना इन स्विंग थोड़ी हुआ है, वो बॉल तो एंगल से वो- यूं ही आया, हाँ, इतना वो- जर्रा मैं बराबर तुमसे अंदर यही होगा। अर्ज कर रहा हूँ, उसका judgment- रिलीजिंग पॉइंट, उसका पिचिंग पॉइंट से पता लग रहा है ये बॉल अंदर हाँ, आएगी। ये क्रॉस आ रहा है बॉल मेरे पास, मतलब नॉट इन स्विंग हुआ है, अंदर आनी है बॉल। मतलब उसने वो कोई डिसीव नहीं किया, बॉल एंगल से अंदर ही आना था, साफ नजर आ रहा जो है। वेल लेफ्ट किया, वो जो लेफ्ट कर रहे थे, वो लेफ्ट क्या कहते विकेट के ऊपर से जाएगी बॉल। हाँ, वो ये सोच रहा था कि विकेट से ऊपर से जाएगी। हाँ ना, उसको नजर ही नहीं आया, वो समझ रहा है ऑफ स्टंप के बाहर से जा रहा है वो। अरे जो भी है ऑफ स्टंप के बाहर से जो भी है, लेकिन उसने शोल्डर आर्म्स किए हैं ना, यानी उसको। शोल्डर आर्म्स किया, उसके उन्होंने बॉल को जगह दी, अरे मेरे लग ना जाए। और मास भाई वो ऑफ स्टंप पे नहीं लगा, वो मिडिल स्टंप पे लगा है बॉल। हाँ, और उन्होंने तो अपना बचाया है। हाँ। जो इसको बचाओ। और ये कितने हाथ सारे नीचे नहीं आए, हाथ नीचे नहीं और ये आए। कितने सारे मैच हो गए ऐसे वाइड बॉल के मिला पहली के, दफा जो out हुआ। रिजवान कितनी दफा बोल्ड होते हैं इस दफा ऐसा out नहीं तरह, हुआ, पहली बहुत दफा दफा इस तरह बोल्ड होते हैं अंदर आती हुई बॉल पे। नहीं, मगर नहीं, रिजवान इज नॉट द ओनली थिंग ना यार। आप मैच तो सिर्फ मैच बचाने का ना, आखिरी जो खेलना है वो 2 बंदों ने तो खेलना इस है। तरह तो नहीं भाई, मैं आपकी बात पे आर्ग्यू कर दूं और मैं कह दूं भाई वो क्यों जिम्मेदारी लेता? वो ना टेस्ट टीम का कैप्टन है, ना वो ओडीआई का कैप्टन है, ना वो टी20 का तो कैप्टन टीम है। में क्या चने लेने के लिए, T20 का कैप्टन टीम कौन है? में क्या नहीं, नहीं, मैं इनको ला रहा टीम हूं। में आए क्या है वो करने अरे के मैं इनको लिए। ला रहा हूं ना, मैं अपना आर्गुमेंट दे रहा हूं ना यार। टी20 का कैप्टन तो सलमान अली आ गए, वो टेस्ट टीम में भी है, वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, वो आके कह भी रहे हैं बांग्लादेश ने हमें 260 रन का टारगेट दे दिया और उन्होंने जरा सी भी बहादुरी दिखाई तो हम उन्हें हरा देंगे। तुम लेते ना जिम्मेदारी,
तुमने क्या करा वहां पे? तुम ये कौन सा शॉट खेल रहे थे? तुम 20-22 रन करके आउट होके चले गए। वहां जिम्मेदारी तो सलमान अली आगा को लेनी चाहिए थी। वो तो उन्होंने कह दिया ना कि रन मैं करूंगा सारे के सारे, वही तो ठीक कह रहा हूं है। आपसे। उनका नंबर चेंज कर दिया, वो ऊपर जाके खेल रहे हैं, रिजवान नीचे आ गए। खैर नंबर तो हाँ ऊपर आए, वो ऊपर आए, सऊद शकील से भी ऊपर आ गए वो उन्होंने ऊपर बैटिंग करी। बड़ी लकड़ी लोगे। मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ, सलमान अली आगा आउट हुआ, बहुत ही फजूल आउट हुआ। वो भी ना गली पे कैच दिया उसने, कैच बहुत अच्छा था, बहुत तेज गया था, उसने कैच बहुत अच्छा पकड़ा, लेकिन वो शॉट खेलने वाला नहीं था यार उस टाइम पे बिल्कुल, जो सलमान अली आगा ने शॉट खेला। और सलमान अली आगा जब फास्ट बॉलिंग खेलता है, पता चल रहा होता है कि किसी भी वक्त फास्ट बॉलर को विकेट दे देगा, स्पिन पे वो कंफर्टेबल लगता है। हुनैन भाई मुझे एक बात बताओ, जो कंडीशन पहला इनिंग सेशन, दूसरा इनिंग सेशन सब होने के बाद जब ये स्टेटमेंट देना है, तो इनका स्टेटमेंट का जवाब बनता था ये देना है कि यार इस वक्त स्टेटमेंट दो कि तुम्हारी टीम की क्या हालत है। बिल्कुल नहीं बनता था यार। इनका दिमाग का लेवल सोचो ना, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठ के खोपड़ा में सड़ा रहे हैं अपना खोपड़ा, कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बकवास कर रहे हैं, क्या करना है हमें पिच पे जाके। यार उसे अपनी एबिलिटी पे भरोसा था। अबे बिलीव माज मुझे एक बात बता, वो अभी कौन सा मैच हुआ था? अबे तो मजाक ही करेंगे हम भी, जब टीम ने मजाक बनाया हुआ है। नहीं, मैं इन्हीं की बात कर, इन्होंने मजाक बना के रखा। तुम्हें याद है मजाक बना के रखा। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, जो इंडिया इंग्लैंड गई थी खेलने के लिए लास्ट, उसमें चौथा टेस्ट मैच था, शायद बर्मिंघम में था। बिल्कुल था, बचाना था, सिराज बोल्ड हो गया और जिसमें स्टोक से हाथ नहीं मिलाया था इंडिया के बैट। कौन से 2 प्लेयर्स थे? वो सिराज था। नहीं वो जद्दू था ना, शायद जद्दू था जिसने सेंचुरी की थी, और वॉशिंगटन सुंदर, ये 2 थे ना, दोनों ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करनी थी, ठीक है। इंग्लैंड में हो रहा है मैच, ठीक है। यहाँ पे मैं अब ये उसको नहीं दे सकता इल्जाम सऊद शकील और रिजवान को, आखिरी में जब जद्दू और वो बचा सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर मैच इंग्लैंड में, तो ये इन कंडीशन में नहीं बचा सकते मैच, वो भी एक सेशन खेलना है और सेंचुरी भी नहीं करनी भाई। 40-40 रन बना के बस आपने शर्ट शॉप करके बॉल रोकनी है। इनको बॉल रोकने नहीं आती टेस्ट मैच क्रिकेट में यार, इनको अपने डिफेंसिव गेम पे भरोसा नहीं है, जो अफसोस का मकाम है ये। आप T20 ODI तो हारते हो, टेस्ट क्रिकेट में जहां पे आपको रन्स नहीं बनाने, अब सिर्फ ड्रॉ करना है, आपको बहुत आसान काम दे दिया, वो भी नहीं हो रहा है इनसे। आप एक काम करो, आपके लिए बहुत आसान है। तुम मलबा ढूंढ रहे किस पे डालना है, तुम भी वही ढूंढ रहे हो, बाबर पे डाल दो। यही तो बात है, मलबा ढूंढना बहुत आसान है। ये बाबर की वजह से टेस्ट मैच आ रहे हैं, बहुत आसान है। देखो जब बाबर होता है टीम में तो बहुत आसान है कि बाबर की वजह से आ रहे हैं, उसने जो भी किया उसकी वजह से आ रहे हैं। अब बाबर नहीं है तो अब देखो सारे के सारे कसूरवार हैं। अब ये डाल ले जाके तूने बहुत जबरदस्त की है। नहीं, क्योंकि ये तो नहीं हो रहा मान, एक और भी चक्कर है। बता, एक और भी, तू ये सब अब बलवा बाबर भी नहीं डाल सकते, बाबर टीम में होता तो बचा लेता। सही है। अब ये नया गेम उठा रहे हैं कि बाबर को कैप्टन बना दो, बर्बादी आप उसकी और करते हैं यार, इसको कैप्टन बनाओ, टेस्ट का भी वनडे का भी। PSL में भी रन कैसे कर दिए इसने, इसको PSL से भी निकाल के और तबाह कर दिए हैं। इसके अंदर मलबा डाल दो, सारा मलबा इसकी चड्डी के अंदर बाबर की। नहीं, मैं आपसे असल बात ये देखो, बाबर भी होता ना तो भी बाबर ही था लास्ट सीरीज में, जब बाबर भी खेल रहा तो यही सब खेल रहे थे, बांग्लादेश 2-0 हरा के गया था। बाबर भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो भी। लेकिन असल में वो टेस्ट क्रिकेट में अभी भी वही है, वो आपको नहीं पता जब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा। आपने PSL में जब वो खेलेगा फिर आपको पता चलेगा जगह है। हाँ, अब किसको, अब वो एक डेब्यूटेंट ने सेंचुरी बना दी, एक ने दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी कर दी है। हाँ, लेकिन अब आप किसकी जगह खिलाओगे? और शान मसूद पहले ना, अबे तू फैसल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरफ भी हूँ ना। मुझे उन्हें भाई एक बात का जवाब और क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे। मिस्टर इमामुल हक, सेकंड इनिंग 268 आप चेस कर रहे हैं, क्या डिफेंस है भाई का मेरे, क्या मतलब लग रहा था गली के अंदर आपने टेस्ट मैच वाली बॉल करी और एक गली का लड़का जो है ना वो कैच देके चला गया। वो तो बहुत आसान है ना, मेरा काम नहीं है ये। हाँ, मेरा काम नहीं, वो चलेगा और मैं निकल गया। चलो भाई, मेरे साथ खेलने आया था एक दूसरे मोहल्ले का बच्चा। इससे पहले कि कोई मुझसे उम्मीद करे कि मैं बचाऊं, मैं पहले ही सबसे पहले चला जाता हूं। मेरे एग्जाम हो रहे हैं, मुझे जल्दी जाना था घर, मैं तो चला गया। उन्होंने फौरन अपनी और यहाँ तो अपना बल्ला ले गए, और यहाँ तो मुल्तान से भी ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं नहीं खेल सकता भाई। नहीं खेल सकते तो उनके डोमेस्टिक में जाकर रन करके दे दूंगा मैं तुम लोग। हाँ, वहां पे करेगा ना, वहां पे कुछ नहीं होगा, अपनी सारी वो होगी। तो उन्हें उसके साथ में लड़का कौन खेल रहा था, इमाम के साथ ओपनर कौन है? अजान ओवैस। वो कौन है? डेब्यूटेंट है। हाँ, डेब्यूटेंट। अब आप 268 चेस कर रहे हैं, मुझे सवाल का जवाब चाहिए, बहुत अच्छा था। अब आपने देखा 268 चेस हो रहा है, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, बाबर आजम टीम के अंदर नहीं है, तो वन डाउन बीइंग अ कैप्टन मैं हूं बैटिंग करने। अब्दुल्ला फजल क्यों रखा है टीम में? ये वो किस लिए रखा है?
ताकि ये प्रेशर लेंगे, बाबर की जगह लाए ना उसको। बाबर की जगह पे लाएं। अच्छा सही है, ठीक है। तो उसके अंदर बाबर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बाबर बाहर से बैठा मंत्र पढ़ रहा, नहीं मैं तुम जवाब दे ना, मैं बाबर बोल रहा हूं, बता रहा हूं, मैं मेरे मुंह से कुछ निकलेगा सही मैं है। अंदर जितना वो जब भर रहा है ना, वो ऐसा ना हो एकदम बाहर आ जाए। जवाब दो इस बात का कि शान मसूद जो है वो उस वक्त कहाँ टट्टी करने गए, जो वो नहीं आए बैटिंग करने, और मेंढक पकड़ रहे थे वो। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेंढक पकड़ रहे थे वो, जो उन्होंने उसको भेजा। क्या वजह थी इस स्ट्रैटेजी की, क्या वजह थी जो ये लड़का बता रहा है? यही बात है कि वो बाबर की जगह खेलेगा तो वहीं खेलेगा। नहीं बाबर की जगह तो नहीं खेल रहा ना वो। बाबर तीसरे नंबर पे, बाबर तो नंबर बाबर तो कुछ खुद 4 पे खेलता है। 3 पे कौन खेलता था? शान चिपका रहा कि मैं अगर 4 नंबर छोड़ दिया। कंफ्यूज कर दिया लोगों ने हमें कि मैं तो, हमें ऐसा लग रहा है कि शान 4 पे खेलता था। शान 4 पे नहीं खेलता था, शान 3 पे खेलता शान 3 पे खेलता था। अच्छा वो Yes. बाबर की जगह आ गए। हाँ समझो तो। अच्छा वो वो इस वजह से मैं वो बाबर जगह हूँ, वो इस मैं वजह बाबर हूँ। वो इस वजह से वो जगह नहीं छोड़ सकते थे कि वो बाबर की जगह खेल रहे हैं। उन्होंने आना ही वही था। अब चाहे टीम को जरूरत रिक्वायरमेंट कुछ भी हो कि यार मैं ऊपर चला जाऊं, ये चेस करना है, बच्चे के ऊपर प्रेशर ना आए। सोच फैसल वो मतलब उस इनके वक्त दिमाग। जो चौड़े आए थे सलमान लिया को भेज देते। उसको बेचते हैं, जो कह रहा था बहादुरी दिखाए, वो उस वक्त उसने वो बहादुरी की चड्डी उतार दी थी उन्होंने अपनी है। आई नहीं थी, मंगाई स्पाइडरमैन थी। के अंडर में पहले नहीं मगर उस बंदे ने वो जो आया उसने तो प्रूफ कर दिया। उसने कितने रन करके गया वो? 66 की है ना। सबसे हाई स्कोरर है वो। तो उसने कर ली, जिम्मेदारी ले ली थी पूरी, क्यों नहीं की उसने? जब जिम्मेदारी ले ली तो पूरी करता ना। उसको तो उल्टा लिटा के बल्ले मार रहे होंगे, यार जिम्मेदारी ली तूने 1 डाउन और 60 रन करे तो वहां से 100 क्यों नहीं करे? अब वो 100 भी करता तो ये हर 104 रन से वो अलग आवाज बात है। भाई। ये पूरी टीम को खेलना होता है, एक बंदे ने नहीं खेलना होता है शान यार। मसूद ने वो कोलैप्स नहीं करता ना, उसकी वजह से कोलैप्स हुआ ना। हो गया उसकी वजह से। वो भाई अपने 100 करके 200 पे आउट हो जाता है। ये तो 268 करना था ना, इन्होंने कोलैप्स तो करना ही था। यार आप सोचे जरा यार, एक हमारा बाबला बैठ के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहा है, ठीक है ना, कि हम बांग्लादेश कुछ बहादुरी दिखाए तो रिजल्ट निकले। तो लोग गारतगिरी कर देंगे, हम ना छुरियां वुरियां चला देंगे, ऐसे लेके गए ये लोग कि भाई हम ये हमें करके दिखाओ। ये वैसे किसने इसको दी होगी? मुझे लगा सैफी भाई ने जान के हराया, मुझे देख इसको कैसा मरवाता हूँ। शाबाश शाबाश सलमान, बोल दे बेटा, आगा बोल दे। मुझे सैफी भाई का पता नहीं क्यों लग रहा है, तो बेटा कॉन्फिडेंस से जा रहा है, भरपूर तरीके से जाके ऐसा बयान दो क्योंकि ये कि सब डर जाए। मुझे इसी के इसकी साथ बयानबाजी जो है ना चिपके जा रही है इस तरह की। नहीं मुझे इसकी बातों में आ जाता, मुझे लगा बाबर नहीं आजम पे नहीं भी नहीं बोला था। मुझे इसकी अपनी बेवकूफ़ी लग रही है ये। सलमान अली आगा। हाँ कि ये ऊपर भी जा रहे हैं और रन भी करेंगे और फिर ये बात भी करना कि यार ये इनका सब अपना ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। देखो एक फैक्चुअली कई इनके बात हो दिमाग रही में थी, 26 सलमान रन- लिया के बारे में बात हो रही थी ना कि यार ये टेस्ट क्रिकेट में तो अच्छा खेल रहा है, और सऊद ठीक शकील बहुत अच्छा है, खेल रहे लेकिन थे। वो कहाँ खेल रहा था? नंबर 6 पे अच्छा खेल रहा था, जब सऊद शकील 5 पे खेल रहे थे। बाबर 4 पे, ओ हाँ नहीं, रिजवान 5 पे, सऊद शकील 6 पे, ये 7 पे खेल रहे थे। आगा 7 पे थे। आगा 7 पे खेल रहे थे, पूरे टैलेंट के साथ वो खेल रहे थे। तो वहां से ये ऊपर आना और ये बातें करना, ये सब इनका अपना ही लग रहा है कि इनको कुछ ज्यादा ही वो जो है ना वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ गया कितने कि रन बना के आउट हुए ये? 24-25 रन बना के आउट हुए हैं गली पे और कैच कैसे देके। ना? ओ देख इनके यार। दिमाग में 26 रन का टारगेट था, 260 नहीं 26 रन, जीरो हट गया था वो। जीरो हट जीरो की गया कोई यार। वैल्यू नहीं होती ना उन्हें भाई। मतलब इस टीम के बारे में फैसल तुम क्या क्या बात करोगे, वही मैं कह रहा हूँ ना, अपनी एनर्जी मैंने तो इसलिए आज डिसाइड कर लिया था कि भाई इन नालायकों पे नकारों पे ना एनर्जी नहीं वेस्ट माज करनी, में क्योंकि आधा- हम बता चुके हैं 125 दफा। आधा घंटा तुमने बात की, तुमने सिर्फ बैट्समैन की बात की, बॉलर की कोई बात ही नहीं की। वो बच गए शाहीन। वो गुना मिलेगा आपको वो अगर आप फिर उड़ते हुए जाएंगे, शाहीन है बसेरा कर। अरे भाई आपको मालूम है इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट्स लेने वाले कितने बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से? होंगे 5-6 होंगे। उसमें टॉप 6 में शाहीन शाह आते हैं और आप शाहीन के बारे में ऐसी बातें कर रहे नहीं हैं। यार क्या 400 विकेट ले ली इसने? भाई जब उन्होंने दूसरी इनिंग में आउट किया ना तो उनके 400 विकेटें हो चुकी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें ओडीआई टेस्ट मैचेस टेस्ट तो कब खेले हैं उसने? और T20 मिला के। नंबर 1 वसीम अकरम 916 और 30। अबे वो 400 विकेटें जो उन्होंने इंटरनेशनल ली है ना, उसमें जो इनकी शुरू की विकेटें होंगी, अभी इन्होंने कुछ जो ली होंगी ना वो 2-3 ही होंगी। 397 के बाद ये रुके हुए होंगे कि 3-4 विकेटें लेके इन्होंने उसके बाद विकेटें का लिए। जब ये टॉप पे आए ना 21-22 में भी चल रहे थे कि अनप्लेबल हैं, दे कैन प्ले हिम, उस वक्त ले गए होंगे सारी विकेटें ये। इस वक्त मुझे ये हरकत बिल्कुल उस इंडियन पीआर टीम जो होती है ना, वो पीआर टीम कह रहा हूँ, जो पीआर टीम ही होती है, पीआर टीम जो कि लोगों की मार्केटिंग करी थी, मुझे इस वक्त लग रहा है कि हाँ लाला ने सुसन ने जो ना इनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंतजाम किया है, जो उन्होंने ऐसी पीआर टीम अरेंज की है कि किसी तरह ऐसा कोई स्टैट दिखाओ इनका कि लोग बोलें यार ये तो बहुत अमेजिंग है। अगर ये 127-28 किलोमीटर या 130 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप रिकॉर्ड्स देखें उसके, क्योंकि उसका नाम
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की वापस बताना कौन कौन है उससे ऊपर लिस्ट में जिसके बाद शाहीन है। नंबर 1 है वसीम अकरम, ठीक है, इमरान खान, वकार यूनुस, शोएब अख्तर एंड उमर गुल। सही है, अच्छा ये 5 हो गए। सही है। शाहीन शाह अफरीदी 400 विकेट। वो नहीं है अपना, अफरीदी भी नहीं है, लाला भी नहीं है, फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर। अच्छा माज एक बात बता, अब मुझे ये बताओ ना माज भाई, ये बताओ ये नंबर 6 पे पहुंच गया, अब ये कितना मतलब एक तरह से फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है कि यार ये बहुत बड़ा बॉलर है। ठीक है, ये जो जितने इसने ऊपर के 5 नाम लिए ना, इन सब ने कोई ना कोई टूर्नामेंट जीता हुआ है। सही है, कोई ना कोई बहुत बेहतरीन सीरीज में, बड़ी सीरीज में परफॉर्म किया हुआ है। सही है, बहुत सारे सालों तक वसीम अकरम, वकार, उमर गुल इवन यार, उसने भी जितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है अच्छी बॉलिंग की है भाई। अपने पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया के उमर गुल का 5 है। यस, ठीक है, तो ये सब कहाँ है, और शाहीन ने सिर्फ विकेटें ली हैं। पाकिस्तान ने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता शाहीन के होते। नहीं मैं आपसे वो बताऊं, सेकेंडरी हो गया तुम्हें रिकॉर्ड में ये पता करके आना चाहिए था कि ये जो 400 विकेट से पहले जो बाकी मेजर विकेट्स का टेन्योर है ना, उसका क्या टाइम फ्रेम है। फॉर एग्जांपल अगर 21-22 में स्टार्ट हुआ है, जब भी स्टार्ट हुआ है, उससे लेके 300 350 तक कब पहुंचा है, और बाकी 50 लेने में कितना टाइम लगा इसको। फैसल देखो 2019 में डेब्यू हुआ है इसका, 2018 में 18 में डेब्यू हुआ है और 2026 चल रहा है। 19 का तो वर्ल्ड कप भी खेला है, तो वर्ल्ड कप भी खेला, ओडीआई डेब्यू तो उधर ही हुआ था इसका। तो ये 19 और 26 7 साल मुसलसल आपने शाहीन को खिलाया है। एक तो बड़ी वजह ये है, टेस्ट में मगर इतना नहीं खिलाया ना इसको, मगर T20 क्रिकेट कितने खेल रहे हैं वो। आप ये देखें कि छोटे फॉर्मेट 4 ओवर के क्रिकेट में उनकी विकेट्स, उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उसके अंदर कि पहले ओवर में सबसे ज्यादा आउट उन्होंने करे में, मेरा ख्याल है वो भी एक टाइम में, वो भी भाई पुराना टाइम है, सब पुराना टाइम वो सब 2 साल में कर दिया बस, उसके बाद फिर यही कह रहा हूँ मैं, वो 2 साल में तुम जाके देखोगे तो 350 विकेटें होंगी। जहां उसका पेस 145 है, जहां वो लंगड़े नहीं हुए हैं, उनका घुटना सही है, उनका कंधा सही है, उनकी कोहनी सही है, वहां है उनका रिकॉर्ड उन्हें। भाई ये सब का माज भाई एक एक का, अगर वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, इन एक एक का अगर मसला उठाओगे ना आप शाहीन शाह अफरीदी को लोगे, पहले 2 साल 19, 20, 21 में सारे उन्होंने बना ली, अच्छी बॉलिंग कर ली। हसन अली को लोगे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी बॉलिंग कर ली, बेहतरीन बॉलिंग कर ली। ठीक है, आप सऊद शकील को लोगे जब आए थे, और आज क्या है, सलमान अली आगा को लो, रिजवान को लो, जो टैलेंट था बस अभी भी वही है। ये डिक्लाइनिंग टैलेंट के साथ टीम में मौजूद क्यों है? तुमने बड़ा अच्छा नाम किया रिजवान का। तुम कहते हो ना रिजवान ने ये करा है वो करा, तो मुझे अक्सर उनकी जो है ना वो परफॉर्मेंसेस गिनवा दे। तो मेरा इख्तिलाफ ही रिजवान से ही है। बाबर, ये वजह कभी भी नहीं थी कि बाबर के साथ, हाँ वो एक उस पर्सपेक्टिव से हो सकती है कि मैं टैलेंट को देखते हुए, मुझे रिजवान उस कैटेगरी का प्लेयर लगता है जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं उस वहाँ पे फॉल करता है जहाँ हफीज़ फॉल करता था मेरे लिए। मेरा मानना यह है कि हफीज़, उमर अकमल और 2-4 नाम और, ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत लंबा अरसा तुम्हारी टीम के लिए क्रिकेट खेली, और ये डिजर्व नहीं करते थे खेलना। इनसे बेहतर बहुत खिलाड़ी थे, और ये हमारी क्रिकेट के जवाल का वजह बने। हफीज जैसे मीडियोकर प्लेयर को इतने अरसे तक खिलाना, ये हमारी जवाल की निशानी है कि हमारे उस वक्त हमारा कितना बुरा टाइम चल रहा था। और रिजवान को मैं उसी सेम कैटेगरी में रखता हूं। जितने साल वो खेला है, जो तुम बात शाहीन के लिए कर रहे हो ना, वही रिजवान के लिए जाती है। जितने साल उसको खिलाया है ना, आप किसी XYZ को खिलाते, वो परफॉर्म आपको करके देता भाई। ये रिजवान का टेस्ट मैचेस खेलना, इसका वनडे खेलना, इसका ये डिजर्व नहीं करता। इज अ वेरी मीडियोकर प्लेयर। बड़ा उसने वही ना, उसने बाबर की सपोर्ट पे किया, उसने जब किया है, जो भी किया है, आड़े टेढ़े बल्ले चलाना। एक बैट्समैन की जब टेक्निक ही सही नहीं है यार, आप उसे कैसे खिला सकते हो इतने लंबे अरसे तक? सही है, अच्छा दौर तक कर दिया उसने परफॉर्म। जब इसको फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर, मैंने याद रहा, मुझे इसकी बातें याद आ रही है ना आज इसकी करते हैं, कि जब इसको पहली बार 2017 या 18 में आई थिंक देखा है, जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज खेलने गए थे, जहां इसने पहली दफा रन करे थे। तो उस वक्त इसको मैंने देखा था पहली दफा। तो ये 2019 के वर्ल्ड कप से पहले यूएई में एक सीरीज हो रही थी जिसमें इसको खिलाया था, और इसने 2 सेंचुरीज की थी उस सीरीज में। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में खेला, जहां ये फ्लॉप हुआ, ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं करे थे इसने। अच्छा, तो उस पर मैं देखी हुआ था, मैंने कहा यार ये लेवल हो गया हमारे क्रिकेट का, हम ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन लेकर आए जो इस तरह से खेल रहा है। वो जो पहली निगाह पड़ के जो इंप्रेशन आता है ना, वो बिल्कुल सही था। इसके बाद इसने 7 साल जो क्रिकेट खेली है ना, वो सिर्फ बाबर के पीछे चुपके के लिए, जो मैं और दूसरे खिलाड़ियों के लिए कहता हूं ना। इसीलिए ये बड़ा मीडियोकर प्लेयर है, इसको टीम में होना ही नहीं चाहिए, ना तुम्हारी टेस्ट टीम में, ना ओडीआई टीम में। तेरे पास ऑप्शन नहीं है विकेट कीपर का यार। तुमने क्योंकि ट्राई नहीं करा, तुम्हें किसको करूं, हारिस को ट्राई करूं? अरे तुम शाहीन को खिला रहे हो फास्ट बॉलर्स के अंदर। शाहीन पे तो अभी जाओ नहीं ना। देखो मैं तुम्हें बात कर रहा हूं, शाहीन कितना अच्छा टैलेंट है, उसने परफॉर्म करके दिया है। विकेट कीपर अच्छा नहीं, बाबा आपने ट्राई नहीं करा, आपको मालूम नहीं। हसीबुल्लाह के साथ आपने क्या करा है? उससे पहले तुम्हारे कौन आया था? नहीं है तुम्हारा नाम,
उन्हें डोमेस्टिक के जो लड़के यार, रोहेल नजीर तुमने उस लड़के को देखा है रोहेल नजीर को कि वो खेलता है या नहीं खेलता, कैसा खेलता है, अंडर तुमने 19 किसी के साथ फॉर्मेट लेके में चल रहे चांस हैं दिया है? ये तीनों फॉर्मेट में ये सब समझ बैठे हैं कि हम बाबर हैं। बाबर इज दी ओनली प्लेयर जो आपके हर फॉर्मेट में डिजर्व करता है। शाहीन हर फॉर्मेट डिजर्व नहीं करता। तुम मुझे बताओ ना, आकिफ जावेद का क्या कसूर है जो 145 है आज यार? प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल के अंदर मैच में 144 कांगड़ी पहलवान है, वो पतला दुबला सूखा। मैं उसका पेज देख रहा हूं जिसमें उसने क्लासिन को, मैंने कहा क्या बॉल करा है इसने, मैंने वो टाइमआउट पे उस पे देख रहे थे, मैंने कहा रिवाइंड करके देखे इसने किस पेज पे बॉल किया कि लग के बाउंड्री पे गया। 145 उसका पेज था, 145। तुम्हारा आकिफ जावेद पूरे पीएसएल में कंसिस्टेंट 140 प्लस 150 तक बॉल किया उसने। क्या उसकी गलती? उसका स्विंग, उसका एक स्पेल है न्यूजीलैंड के अंदर, आपको निकाल के देखो, आपको पता चलेगा किस कैलिबर का वो बॉलर है। अरे मौका तो दो, एक मैच, दो मैच, ये बात सही है। तुम उसके शाहीन की हम बात करते हैं, शाहीन कितना लंबा खेल रहा है यार। अब वो कहते हैं ना कि ना क्या मिसाल है उन्हें, वो क्या जो है क्या मिसाल है, क्या मिसाल है कि उसको रगड़ते रहो इतने दिनों में तो वो भी सीख जाता है यार। कोई जिस तरह की मिसाल है ना, तुम उसको मुसलसल इतने चांस दे रहे हो तो गधा सीख ही जाएगा ना, गधा भी घोड़ा बन जाता है, गधा भी घोड़ा बन ही जाएगा जब तुम उसको। मैं ये नहीं कह रहा शाहीन बाबा बुरा है, मगर भाई आप नए टैलेंट को तो आजमाओ, आप उनको बॉलरों को चांस नहीं दे रहे। मैंने सिर्फ आकिफ जावेद का नाम ले रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद है। मुझे तो तुम इसके ऊपर आओगे ना, ये तुम्हें 4 बॉलर अच्छा, के नाम मैं दे कह रहा हूँ देगा। शाहीन को तुमने रखा हुआ है ना टीम में, शाहीन को रखा हुआ है, हासिम को मुझे एक रीजन वैसे जस्टिफाइड सही रीजन देना, जेन्युइन रीजन। अब्बास को क्यों रखा हुआ है भाई? अगर तुम्हारा नहीं शाहीन, जो आकिफ को ले आते या बासित को ले आते या मोहम्मद अली को ले आते, बिकॉज़ ही इज द ओनली बॉलर इन योर सर्किट राइट नाउ जो के अंदर बाहर दोनों बॉलिंग करना जानता है, कंट्रोल है उसके पास उसका बॉल क्या का। करूंगा मैं? चार डालूंगा। अब्बास को इसलिए रखा भाई, हुआ है उसके कि अंदर लाओ ना देखो लड़के। शाहीन और हसन अली को आपने खुद ही बताया था मजबूरी है, निकाल नहीं सकते, सही है, और विकेटें वो लेंगे नहीं जब जरूरत पे चाहिए होंगी, तो एक बॉलर तो चाहिए ना, इसलिए अब्बास को रखा हुआ है। 126 पे क्या विकेट लेगा यार वो? भाई फैसल भाई वो बता रहे हैं ना आपको, उसी ने विकेट ली, उसी ने- तुम कह रहे हो क्या अब विकेट? दूसरे में शाहीन ने नहीं ली। दूसरे में क्या किया? उसने 36 ओवर डाले, 5 आउट करे। दूसरे में क्या किया? दूसरे के अंदर भी उसने विकेट लिए हैं क्या एक लिया विकेट यार? भाई, तुमसे फैसल ये तो बिल्कुल इनिंग्स की बेस पे तो तुम जज नहीं करोगे ना कि पहले में तुमने 5 दिए तो दूसरे में क्या किया। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, जब आप अब नाहिद राणा ने असल में तो पहली इनिंग में कुछ भी नहीं किया, एक भी विकेट नहीं ली, सही है। अब ये बोलेंगे यार नाहिद राणा को क्यों नहीं, नाहिद राणा यंग ब्लड रहा, मैं कह रहा हूँ इतने पुराने चावल को उठा के लाए हो, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस? मैं यही बात बता रहा हूँ, वो 125 पे पेस, जाहिर सी बात है आप देखते हो यार 125 पेस क्या है, कोई फायदा नहीं है, वो तो बैटर आराम से खेलेंगे, लेकिन शर्मिंदगी का मकाम कितना है कि 125 वाला 5 आउट करके जा रहा ये है समझो और ना। बाकी तो नहीं कर पा रहे। जो तुम्हारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है उसका 130 का पेस यार, मैं कह रहा हूं फैसल, मेरा दिल जला, मुझे इतना अफसोस हुआ जब मैंने, इसलिए नहीं कि वो प्रसिद्ध कृष्णा था, मैं ये देख रहा हूं कि यार शाहीन भी तो ऐसा ही है भाई। तुम्हारा फिटनेस का ही मसला है ना, उन्हें जब भी तुमसे पेस नहीं हो रहा, वही लड़का आकिफ जावेद है हमारा, यार क्या बॉलर है फैसल, वो मुझे बड़ा कमाल लगता है यार, वो प्रसिद्ध bowler। कृष्णा का टेस्ट मैच में रोल होता है, उसका काम ये होता है कि उसने आके हार्ड लेंथ पे बॉल करना है, बाउंसर्स पे बाउंसर्स करना है। अभी शायद यही इंग्लैंड वाली सीरीज में कोई इंग्लैंड का जो कीपर था यार, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, वो जो कीपर था उसने एक दो अच्छी, नहीं बैटिंग में यार, नया जो कीपर आया उनका इंग्लैंड का जो बड़ा तेज खेलता है, वो जो है वो मार रहा था मिड विकेट पे और स्क्वायर लेग पे, उसको वो शॉट, वो रुकता ही नहीं है, वो मारता ही है, ठीक है। पता नहीं टेलर क्या नाम है यार, मेरे जहन से पता नहीं क्यों नाम निकल गया उसका। एनीवेज, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने उससे मार भी खाई, लेकिन इवेंचुअली आउट भी करता है भाई, वो उसका काम है। चलो वो कोई ना कोई बैट्समैन मारेगा, अब क्रिकेट थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन उसका काम है हार्ड लेंथ पे बॉल करना, और वो तब जब आपको नई बॉल से विकेट नहीं मिल रही या बैट्समैन सेट हो गए, तो आपके पास हर स्टेज का एक प्लान होता है आउट करना है, इसको सेंचुरी नहीं करने देनी, इसको आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो ये बॉलर उन्होंने रखा हुआ, जैसे मैंने बात की थी ना पिछले उसमें, कि एक बॉलर होता है जो स्विंग बॉलर, हाँ, एक होगा हार्ड लेंथ पे बॉल करने वाला, होते हैं, एक रैपिड पेस वाला बॉलर होगा, तो वो उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को ऐसे रखा हुआ है। अभी आईपीएल में ना डेल स्टीन ये बात कर रहा था कि आजकल के जो क्रिकेटर्स है ना, वो बैट्समैन जो है ना, वो ऐसा लग रहा है हार्ड लेंथ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, बॉलर आके ज़रा सा बॉल अगर पिच उसको हेल्प कर रहा है और बाउंस कर हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहा है ना वो, तो वो आपने आज देखा ना आज क्लासिन कैसे आउट हुआ है ये इस तरह से। और हमारे मसला ये है, हमारे ना बॉलर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्ड लेंथ पे, ना बैट्समैन प्रैक्टिस कर रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए शाहीन शाह आफरीदी को फैसल साहब। अगर तुमने किसमें है चुल्लू में नहीं, कीचड़ के अंदर, जहाँ पांड्या रह रहे हैं ना, वहां जाके उसके साथ ये डूब के मर जाए। आपने आउट देखा शाहीन का? नहीं,
आपने आउट देखा? हाँ देखा है, लास्ट आउट वही हुआ ना, लास्ट आउट हुआ जो बॉल से बच रहा था डर के। नाहिद राणा ने उसको वो बॉल करी कि देख ऐसे करते हैं बाउंसर, हाँ। और ऐसे डराते हैं टेल एंडर को, तू तो कर नहीं पाएगा, मैं तुझे करके दूंगा। फैसल उसने जो बॉल किया ना वो ऐसे थे बिल्कुल, अम्मी मैं कहाँ गया। और शाहीन जब शॉर्ट बॉलें कर रहे थे ना ग्राउंड के अंदर, शांटू मिला के स्क्वायर लेग मार रहा था। जा बॉल ले गया। खब्बा कौन था जो खेल रहा था लेफ्टी इनका, बंगालियों का? मोमिनुल हक। मोमिनुल हक ने भी करी है ना। हाँ, शंटू के साथ खेल रहा था। शंटू के साथ वही खेल रहा था। शाहीन साहब बाउंसर मार रहे हैं 129। मैंने कहा यार अफसोस। अबे भाई ये हमारा फैसल एक बाउंसर अब्बास, बाउंसर 129 उस पे मार रहे पुल, वो फर्स्ट इनिंग में अब्बास ने एक बाउंसर मारा है, उससे बैट्समैन डरा है। शाहीन की बाउंसर पे कोई नहीं डरा। और शाहीन को जिस बॉल पे आउट किया ना, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ उस बात वो कह रहा है लड़का के भाई स्पीड सिर्फ थोड़ी कुछ होती है, भूवी पेस करता है 130 पर, उसके बाद स्विंग एंड वेरिएशन है टॉप क्लास है। हर्षित राणा 150 की पेस करता है और वो फ्लॉप है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी और बात शाइन के बाद दोनों नहीं है। 130 इज अ गुड कि वो अच्छी बॉल स्विंग, और भुवनेश्वर कुमार का जो एक नेचुरल स्विंग है ना भाई, वो बड़ा खतरनाक अलग चीज है। मतलब पेस इज समझो एडेड एडवांटेज। जो कंपलसरी चीज है वो आपकी लाइन लेंथ एक्यूरेसी होनी चाहिए अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो तो। अब्बास भाई असल में आते हैं 122। नहीं, वो उस पे शाइन पे कह रहा है, वो कह रहा है शाइन के बाद दोनों नहीं है, पेस भी नहीं है और स्विंग भी नहीं है। हाँ, तो शाहीन का तो सबको मालूम है ना, वो तो लग रहा होता है सीधी बच्चा लाके बॉल कर रहा है यार। अब अगर आज देखो पेस था हमारे पास बंगालियों के पास, नाहिद राणा पेस से बॉल कर रहा था। सऊद शकील जो आउट हुआ है वो क्यों आउट हुआ है? वो कोई बॉल पुराने विकेट के ऊपर कोई बॉल पुराना हो गया यूं बाहर निकल रहा था, कुछ भी नहीं, इतना तेज था वो, शॉट पे इतना स्लो हो गए वो, उन्हें पता ही नहीं चला बॉल 144 का नहीं। वो सिंपल, अबे एक तो होता है एक बैट्समैन को आउट करने के लिए 4 ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं बड़े बैट्समैन को, फिर जाके वो आउट होते हैं। यहाँ पे तो नाहिद राणा सिंपल ट्रिक कर रहा था ना, बस पहले एक हार्ड लेंथ बॉल करके डराओ इनको 1-2 बॉल करके, उसके बाद आगे बॉल करो तो इनके पैर बल्ला चलेगा ही नहीं। उसका पाँव जिसे कहते हैं ना 1 मिलीमीटर, उसका फैसल पाँव 1 मिलीमीटर नहीं हिला। अंदाजा कर जो ये प्लान जो उसने अभी बात कही ना, एग्जैक्टली वही बात है वो, यानी कि वो डरा हुआ था कि अभी मुझे ये बाउंसर करेगा, वो जगह पे खड़ा हुआ था, मैं यहीं से ढक कर दूंगा। उसने ऑप्शन के बाहर बॉल उसने यूं ही बल्ला लगा दिया अपना। मतलब आप ये देखो 145 के पेस के ऊपर ये हमारा, मतलब जो चीजें हम करा करते थे ना फैसल, अभी तो 40 मिनट से रो रहा है, बस पर कर दे यार, बहुत हो गया 40 मिनट से। मतलब मैंने तो फैसला करा था मैं कोई भाई मुस्तफा मेमन आए, वो आके कह रहे हैं मुझे पता है ये होने वाला है। वो कह रहा है कि यार ग्लोरी बहुत अच्छा सीजन था, उसको अच्छा लगा ग्लोरी। भाई हमें तो सिर्फ उसकी एक्टिंग अच्छी लगी थी वो। नहीं, मैं इनको बता, अगर आपको वाकई देखना आप जाके वो देखें, क्या मटका किंग देखें और फिर उसके बाद आप जाके ग्लोरी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे ग्लोरी क्यों पसंद नहीं है और मटका किंग क्यों पसंद है। कंपैरिजन तो नहीं बनता दोनों का। नहीं, मैं देखो बात करता हूँ स्टोरी लाइन, बिल्डअप, कैरेक्टर बिल्डअप, बाकी कैरेक्टर्स का बिल्डअप, ये बात हो रही है ना। आप सीरीज को अगर सिर्फ देख रहे हो कि वो एक्ट बाय करके चलेगा तो फायदा नहीं है ना। मैं उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ ना कि वो भी स्टोरी लाइन वो एक रियल है, ये फिक्शनल है, मगर एक बिल्डअप होता है। वो कनेक्शन ही नहीं बिल्ड कर पाए कि बहन से मोहब्बत बहुत है उनको और बहन की मौत का उनको अफसोस है, वो बिल्डअप ही नहीं ग्लोरी में कर ही नहीं सके। असल में तो वो था ही यही ना कि वो तो 4 साल हो गए छोड़ के चले गए थे बहन को, वो तो ये चक्कर था। एकदम टर्न क्यों मारा तुमने? मैं क्या कोई और चलो बस बहुत हो गया। मतलब इन पे बात ही नहीं करो ना, बकवास है ये लोग। अच्छा तो फिर SRH GT पे आ जाओ। SRH GT बल्कि उससे पहले जो कल पंजाब हारा है DC से, पंजाब जो हारा है DC, अबे हाँ यार तुम्हारे पंजाब वाले तो इनके पास तो चांसेस भी कम रह गए, और ये DC से जिस तरह से हारे हैं, कौन परफॉर्म करके गया था DC से? हाँ सोचो कौन DC ने 3 विकेट पे चेस किया है, 3 विकेट्स पे चेस कर गए, मतलब 3 विकेट से जीते हैं, 3 विकेट से जीते हैं, 7 आउट हुए। मिस्टर लेडीज ने कल परफॉर्म किया है ना, आशुतोष शर्मा और उससे पहले अक्षर पटेल, लेडी स्टाइल प्लेयर ने। अक्षर पटेल ने भी अच्छा खेला, अक्षर पटेल ने भी अच्छा खेला। अब थोड़ा IPL अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, विकेट्स थोड़ी बेहतर बननी है, वो जंगलियों वाले गेम नहीं हो रहे। आज भी जो गेम हुआ विकेट बेहतर नहीं हो गई, वो विकेट्स ऐसी बात है रीयूज हो रही है ना विकेट्स, तो इस वजह से अब थोड़ा विकेट स्लो भी होती जा रही हैं, तो रन थोड़े कम होते जा रहे हैं, गधे बनी की क्रिकेट नहीं हो रही है। मगर आज का जो मैच हुआ उन्होंने 168 GT ने करे, और तुम्हारे फेवरेट शुभमन गिल की टीम जो है ना वो बड़ा अच्छा लेके गई मैच, और रबाडा एंड सिराज भाई। अब हाँ सिराज, अब देखना यार, आज कनेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से थोड़ा। अब उन्हें सिराज यार T20 में बॉल कर रहा है, उन्हें
उसने इनिंग का जो पहला बॉल ट्रेविस हेड को किया, हाँ टेस्ट मैच लेंथ बॉल की है यार पूरे टेस्ट में हमारे किसी बॉलर ने कोई एक बॉल ऐसा करा हो। फैसल बॉल पढ़ने के बाद जो ना तेरे देखिएगा आप लोग, पढ़ने के बाद यूं लहराता हुआ जो है ना यूं ऑफ स्टंप के बाहर से गया कि लगा इसको तू बल्ला। और उसको उसने ट्रेविस हेड को उसके बाद मतलब जो इशारा उसने किया ना वो ऐसे लगा है कि खुद से हुआ है भाई, तू देख ले क्या हो रहा है। यार मतलब इतना अच्छा उसने वो मेरा दिल, हम क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं ना, हम वहां पे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। यहाँ टैलेंट बहुत है ना, यहाँ टैलेंट नहीं है, खत्म करो डिस्कशन। नहीं उनकी बॉलों में चिप लगा हुआ है, ऐसी ऐसी गंदी बात करो ना। इससे फायदा नहीं है ना, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? दिल को तसल्ली मिल रही है, आगे चीटिंग कर रही है। नहीं वो चीटिंग करे, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? आईपीएल में चीटिंग करें, तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें? तुम्हारा क्या फायदा है, नुकसान दिल है? को ये तसल्ली मिल रही है ना कि हमारे वाले नल्ले नहीं है। मगर तुम्हारे पास टैलेंट है, शाहिन अफरीदी इज टैलेंट, अब्बास चलो टैलेंट है, हसन अली इज टैलेंट। छोड़ भाई, तू मुझे फिर डिप्रेशन में ले जाएगा यार। चल यार। अच्छा तो एक बात बता, ये कमेंट पढ़, सलमान अली का कमेंट पढ़। हाँ बताओ भाई, सलमान क्या कह रहे हो मेरे बेटे? सलमान अली, इसका कमेंट नहीं लो फैसल, पढ़ो तो। अच्छा भाई, सलमान अली कह रहे ऑल द गर्ल्स आर ज़ॉम्बीज, वॉच द अमेजिंग ट्रेलर। ये बेसिकली यूट्यूब का नया अपडेट आया है, उसमें सारी जो कमेंट्स है ना वो इंग्लिश में कर दे। अभी एक्चुअल कमेंट क्या है ये पढ़, सब छोड़ें, ज़ॉम्बीट का ट्रेलर देखें, धांसू है। ट्रेलर आ गया, उस दिन तो तुमने टीजर दिखाया था। नैन भाई उसने सब छोड़ने को ऑल द गर्ल्स कर दिया, सब छोड़ो ऑल द गर्ल्स कर दिया। ये कंफ्यूजन वो असल में उसने पढ़ा ज़ॉम्बीड देखा वो फैसल, उसका यूजर का कमेंट पढ़ो, शाहीन के बारे में बहुत अच्छा, ऊपर शाहीन के बारे में। हाँ लो यार, कोई यार आज शाहीन इतना बुरा नहीं है अपनी इंजरी से पहले। डोंट यू थिंक पीसीबी नॉट प्रोवाइडिंग गुड रिकवरी टाइम एंड रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेन रीजन ही लॉस्ट द गेम। वो और बुमराह साथ ही इंजर्ड हुए थे। यही तो मसला है, उतावले बुमराह उतावले नहीं है, उतावले की बात नहीं है, ये सारा गेम और ना आ जाए माइंडसेट का है। उतावले नहीं है, माइंडसेट ये है कि भाई अगर हमने मौका दिया किसी और को प्लेयर का, क्योंकि हमारे दिमाग इसमें टैलेंट तो है नहीं, वो नया टैलेंट आएगा इसकी जगह खा जाएगा। ये इतना बड़ा खौफ है हमारी टीम में कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल यही बात है। और ये मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं, कहने का मकसद है वो आधा फिट आके खेल रहा है। लोग कहते हैं कि ये जो इन्होंने बात की ना कि पीसीबी ने उसको बहुत ज्यादा रिकवरी टाइम नहीं दिया, ये बात एक तरह से सही है। पीसीटीबी में अगर पीसीटीबी बोल रहा हूँ, हमारा तो वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो है उनका काम नहीं है ना ये कि वो इतना सोचें कि प्लेयर का क्या है प्रोग्रेशन होनी चाहिए, कब उसका रिकवरी टाइम होना चाहिए। वो तो उनको एक जीत आकिब जावेद ने दिला दी थी, एक वो भी किसी और से मशवरा लेके, तो उन्होंने आकिब जावेद के हवाले पूरी क्रिकेट कर दी। ठीक है, इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी ने एक मैच जिता दिया इंडिया के अगेंस्ट बहुत बड़ा। अब शाहीन शाह अफरीदी से पूछा जाता है तुम्हारा क्या प्लान है। शाहीन शाह अफरीदी हो जाते हैं इंजर्ड 2022 के एशिया कप में, ठीक है, और वहाँ की एक वीडियो इंडियन प्लेयर्स से मिल रहे हैं वो ट्रेनिंग के दौरान, वो उनके पैर में वो पूरा वो लगा हुआ। हाँ, तो उसमें केएल राहुल को शायद बता रहे हैं कि हाँ मैं वर्ल्ड कप में फिट हो जाऊंगा। वो खुद बता रहे हैं वर्ल्ड कप में फिट हो जाऊंगा, दुआ करो वर्ल्ड कप तक फिट हो जाऊं, ये वो गुड लक हो वर्ल्ड कप। और भी तो इंजरी हुई थी जिसमें जब शाहिद अफरीदी इनकी रिकवरी करा रहे हैं, यूके ले गए। जब सबसे पहली इंजरी इनकी हुई है तो शाहिद अफरीदी ने ही डॉक्टर अरेंज किया इंग्लैंड के अंदर, सारा इलाज लाला ने कराया। हाँ, उस वक्त तक दामाद नहीं बने थे ये, मेरा नहीं ख्याल उस वक्त। नहीं उस वक्त भी तो करा देते ना सब, उसके बाद भी तो रिकवर नहीं हुआ था ये। असल बात ये है कि जो 2022 के वर्ल्ड कप में जो ये जबरदस्ती खुद आया ना, खुद आया है उस वर्ल्ड कप में, उसने बाद में जाके थोड़ा बहुत बेहतर बॉलिंग शुरू की थी, लेकिन शुरू में तो बिल्कुल ही सही। पहला मैच ही था ना इंडिया के अगेंस्ट, उसमें शाहीन बहुत बुरी बॉलिंग कर रहे थे, कोई खास बॉलिंग तो नहीं कर रहे थे। शुरू में हारिस रऊफ ने विकेट्स ली थी, और कौन था बॉलर उसमें, 2021 एशिया कप। मगर हुनैर में बात ये है कि ये खुद नहीं आ सकते ना यार, इनको लाने वाला तो टीम मैनेजमेंट ही है ना। वो कह नहीं आपके अभी अब नहीं है, आपको चाहिए रेस्ट करें सब, वो तो मैनेजमेंट नहीं, वो ये बना देते हैं अरे यार इसने पिछला मैच जिताया था, इसके बगैर कैसे खेल सकते हैं, वो ये बात होती है। मुस्तफा मेमन देखो भाई आया, क्या कह रहा है इसने, देखना। वो कह रहा है अब्दुल्ला फजल कैसा लगा आपको, कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट। ये बात इसने इंपॉर्टेंट बताई है, गुलशन में रहता है, ये भी बताई थी इसने लास्ट टाइम बात। तो क्या करूं, कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है तो बुलाओ। कहाँ अब्दुल्ला फजल को? हम नहीं चले जाएं बांग्लादेश मिलने के लिए उससे। अगर वहाँ पर रोक लिया किसी ने कि तुम तो बंगाली लग रहा है। नहीं, अच्छा लगा अब्दुल्ला फजल का स्टाइल अच्छा लगा खेलने का। थोड़ा आज भी आगे निकल के उसने एक शॉट दिया मेहदी हसन मिराज को, मैंने भी देखा। हाँ, वो मजे का शॉट था वो, मतलब इंटेंट उसकी अच्छी थी। चांसेस उसने दिए हैं, आज काफ़ी चांसेस दिए हैं, बचत उसकी हुई है क्योंकि इस 5वें दिन इस तरह से खेलना, लेकिन जो उसकी इंटेंट थी, जो उसके शॉट्स थे, वो अजान अवैस ने भी शायद
13, 14, 15 इस तरह से कुछ रन बनाए, दूसरी इनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन वो भी लग रहा था जब ये दोनों खेल रहे थे 54 तक पहुंच गया था स्कोर, और लग रहा था कि ये जिस तरह से खेल रहे हैं ये ट्रांसलेट होगा नीचे, और नीचे वाले भी सही खेलेंगे जी। कोई डर खौफ अच्छा इंटेंट उसने दिखा दी ना, तो तभी तो नीचे नहीं जा सकी। तो सलमान कैसे दिखाता है इंटेंट उसने ले ली ना ऊपर, ले ली इंटेंट। हुनैन भाई चौथे दूसरे मैच में बाबर किसकी जगह है? इमाम उल हक। क्यों ओपन किससे कराओगे? अजान और फजल क्योंकि शान मसूद तो कह रहे हैं मैं तो बाबर की जगह पे खेलूं। वन डाउन खेलेगा ना, मैं बाबर हूँ, शान ने तो फैसला कर लिया। नहीं, फिर शान अपनी जगह पे आ जाएगा, वन डाउन पे आएगा, फिर बाबर ही 4 पे खेलेगा, ऐसे ही होगा। बच्चे ओपन करेंगे, हाँ मेरे ख्याल से तो ये होगा। इनको डालो कुएं के अंदर। नहीं हाँ यही होने वाला है, इन्हीं को कुएं में डालेंगे। ये इनमें से एक को बिठा देंगे, अब्दुल्ला फजल को बिठा देंगे। मुझे पॉइंट समझ नहीं आया, अगर अब्दुल्ला फजल को बिठा देते, यही तो माइंडसेट चेंज करो यार, क्या कि हम बिठा सकते हैं किसी को भी, खिला भी सकते हैं किसी को भी। ये क्यों कहो यार इसको नहीं बिठा सकते, उसने रन कर दिया, उसको बिठा दें, उसने तो रन कर दिया, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं फैसल, वो बात तब होती इमाम को बिठाओ ना। जब आपको तो ज्यादती करते ना भाई, शाइन के साथ भी बाबर के वक्त सब ज्यादतियां याद आ जाती हैं। तुम्हें क्यों इतना सपोर्ट जाग गया है बाबर के लिए? मेरा सपोर्ट सिर्फ इसलिए जागा हुआ है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला कि मेरे पास इस वक्त बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान में जिसके पास पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेटिव में रिकॉर्ड्स हैं। फैसल भाई उसके लास्ट पता नहीं कितने इनिंग्स में 50 रन नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। 0 रन छोड़ दो, मुझे आप बाकी 11 प्लेयर में से रिकॉर्ड बता दो। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, इन लोगों के तो रन हैं फिर भी टेस्ट क्रिकेट में, ये अभी इसलिए वजह से खेल रहे हैं, बेकार रन है लेकिन खेल रहे हैं। बाबर के कुछ भी रन नहीं है, तो वो ड्रॉप हुआ था। अब आप अगर बाबर के फुल फॉर्म में होता, इंजर्ड होता और फिर बोलते यार कि अब्दुल्ला फजल ने कर भी दिए, फिर भी आएगा तो बाबर ही, वो तो समझने वाली बात होती। लेकिन बाबर की खुद की भी फॉर्म का नहीं पता ना अभी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने मान लिया आपकी बात, ये एग्री कर रहा हूँ, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाकी जितने प्लेयर्स हैं टीम में 11 के 11, उनके पाकिस्तान के लिए कोई रिकॉर्ड बताओ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो एज अ स्टार प्लेयर। यार ये इसके रिकॉर्ड हैं पाकिस्तान के लिए, आपके पास एक भी प्लेयर नहीं है। हाँ कोई भी नहीं है। तो वो बैट पैच चल रहा है, समझ, उसके साथ आप इतनी मर्जी से ड्रॉप करो खिलाओ, इतना आसान है। और बाकी पूरे 11 के 11 उसमें किसी के साथ नहीं है ये। क्यों भाई, ये क्यों नहीं हो सकता? शाहीन को नहीं कर सकते आप, हसन अली को नहीं कर सकते आप सऊद शकील को नहीं कर सकते आप उनको नहीं कर सकते, रिजवान को नहीं कर सकते, तो वाई बाबर भाई? ये पॉइंट है। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ भाई। टेस्ट और देखते रहें 4 टेस्ट क्रिकेट की तो आपको टीम आज भी पूरी तोड़ के ही नहीं बनानी पड़ेगी। अरे हाँ, और उन्हें मजे की बात, ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस करा है भाई, उस पर बात करनी है अगले सेशन में। चलो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, तो हम उस पर भी बात करेंगे और आपसे मिलेंगे जल्द दोबारा। देखते रहिए 4 होशियार। वैसे भाई, यू सॉ द पंचायत सीरीज?